और हमारे बुजुर्ग तो इंडिया से हिजरत करके आए थे, ठीक है ना। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्बानी थी और दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी जो है ना। हर जो कंट्री होता है या कोई दूसरी सिटी उनकी अलग अलग होती है ना, उसके ऊपर हम मतलब अपनी स्टेटमेंट बस यही दे सकते हैं कि किसी के कल्चर के ऊपर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी बात ठीक है कि बरसगीर पाको हिंद था सबसे पहले, उसके बाद हम जुदा हुए हैं, जंगें हुई हैं हमारी इनके साथ। दोस्तों ये पाकिस्तानी कभी भी ये नहीं मानते कि ये कभी भारत का हिस्सा थे। ये अपने आप को टर्किश समझते हैं और रिसेंटली कुछ सालों पहले पाकिस्तान में इर्तुगरुल गाजी करके एक सीरियल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन दोस्तों वहां के एक एक्टर है जिन्होंने ऐसा कहा है कि हम लोग टर्किश नहीं बल्कि हम लोग इंडियन हैं, यानी कि कभी थे। तो इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान में इनका जो क्लिप है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अब इस पर ही पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन निकल कर आया है, जिसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिरकार पब्लिक की वहां का क्या कहना है। क्या वो मानते हैं कि वो कभी इंडियंस थे या वो मानते हैं कि उनका संबंध टर्किश या फिर किसी और जो खाड़ी देश से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? चौधरी मोहम्मद यामीन खान। ये क्या है? मैं वकालत करता हूँ। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक हमारे पाकिस्तानी एक्टर हैं, वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आज भी इंडिया से रिलेट करता है। वी और ऑल्सो इंडियंस, हम आज भी इंडिया की रसूमात, इंडिया के कल्चर, इंडिया की चीज़ों से नहीं निकल पाए। आज भी अगर प्रोडक्ट भी रखी जाए दो, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, तो इंडियंस उठाएंगे हम कि भाई ये अच्छी है, हमें ये लेनी है। तो हम वी आर ऑल्सो इंडियंस के, आज भी हम इंडियंस ही हैं, हमने अपनी पहचान ही बनाई। इंडिया की हमारी अपनी पहचान अभी तक कुछ नहीं हुई। जो भी उनका कल्चर है इंडिया का, उनका जो रस्म व रिवाज है वही पाकिस्तानी मतलब अपना रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग तो इंडिया से हिजरत करके आए थे, ठीक है ना। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्बानी थी और दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी जो है ना, ठीक है ना। हम हिजरत करके आए, हमने अपनी पहचान बनानी थी, हम हर चीज़ अलहदगी के लिए ले रहे थे कि भाई हमने अलहदा होना है। क्या आपको लगता है कि आज हम जहाँ से निकले हम उन्हें नहीं मानते कि भाई इंडिया, हम दुश्मन 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 कहते रहते हैं? आपको नहीं लगता उनके मुताबिक या हमारे बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रेज़ करते हैं कि आज इंडिया ने अपना मनवाया है, हमें उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान भी किसी ना किसी मुकाम पर आके खड़ा हो जाए? आपको नहीं लगता? हाँ, लेकिन वो इंडिया भी तो नहीं हमारे साथ दोस्ती करना चाहता ना। वो तो दुश्मन को दुश्मन समझते हैं, हम भी उसको दुश्मन समझते हैं, ठीक है। कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो अब वो दोनों तरफ से कदम बढ़ेंगे तो ये तो हर दफ़ा अब भी ये प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी है कि हम हमसायों से अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, लेकिन वो भी तो ताल्लुकात कायम करें ना। काकर साहब ने भी कहा था 300 जंगें करेंगे इंडिया के। बस वो उनका उस वक्त का वो ठीक था उनका। एक तरफ वो आग लगाई जाती है, दूसरी तरफ पानी फेंका जाता है। इस तरह से तो कभी भी नहीं चलेगा। आप देखें जितने मुस्लिम ममालिक है, वो इंडिया हो जाए या जितना भी यूरोप हो जाए, सबसे अच्छे ताल्लुकात बना चुका है। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद वो मुल्क है जिसके मुस्लिम के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं। असल जो मसला है ना हमारा इंडिया के साथ, वो है कश्मीर का मसला, ठीक है ना। कश्मीर के मसले की वजह से ही सारे ये मसाइल जन्म दे रहे हैं। अगर कश्मीर का मसला पड़ेगा ना हल हो जाए, हाँ, उसी वो तो नहीं कराते ना, वो यही तो रायशुमारी करानी चाहिए इंडिया को, इससे वो भागते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि ये रायशुमारी करा होगी वहाँ पे, वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते हैं, अलहदा रियासत बनाना चाहते हैं या इंडिया के साथ, तो वो नहीं कराना चाहते। अब तो वहाँ पे यहूदियों को आबाद कर रहे हैं वहाँ पे जो है ना, ताकि भाई अक्सरियत हो। कोई किसी वक्त भी जो है ना, जितने भी डेलीगेशन बाहर से आते हैं तो वो यही कहते हैं कि ज़्यादती हो रही है कश्मीरियों के साथ जो है। चाइना और इंडिया का भी बहुत बड़ा मसला है लद्दाख का, लेकिन फिर भी वो दुश्मन होने के बावजूद भी दोस्ती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सर हम क्यों भाई, हमें सिर्फ गुमराह किया गया है कि नहीं भाई नहीं ट्रेड करनी नहीं। सर ट्रेड अलग, कश्मीर अलग। हाँ, कश्मीर अलग, वो ज़रूरी, वो ठीक है, लेकिन कश्मीर का मसला हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कश्मीर जो है ना पाकिस्तान की शारक है। और ये हमारी पाकिस्तान ने भी कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, जब तक ये मसला नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। ये हमारी तो अपनी कल्चर है ना, बीइंग मुस्लिम हमारी तो कल्चर यही है कि हम सबसे पहले तो अल्लाह पे बिलीव रखते हैं, सही है। इसे कल्चर थोड़ी कहते हैं, ये तो इस्लाम है। कल्चर मतलब उसी के अंदर आ जाता है ना, इस्लाम के अंदर आप हम अलग है, कल्चर अलग है। कल्चर तो आपकी रसूमात सकाफत है। तो हर जो कंट्री होता है या कोई दूसरी सिटी उनकी अलग अलग होती है ना, उसके ऊपर हम मतलब अपनी स्टेटमेंट बस यही दे सकते हैं कि किसी के कल्चर के ऊपर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, सही है। हमारी अपनी कल्चर, उनकी अपनी कल्चर। अगर कोई बंदा स्टेटमेंट देता है तो मैं अपने कल्चर के बारे में स्टेटमेंट दे सकता हूँ। लेकिन हमारा कल्चर क्या है? हमारा कल्चर यही है कि मतलब हम शलवार कमीज ये सारी चीज़ें पे पैंट शर्ट क्यों पहनी है? ये तो बस पैंट शर्ट भी मैंने नहीं पहनी, मैंने ट्राउज़र पहना हुआ है, ये तो हाँ शर्ट ही रहे। नहीं मतलब इतना तो होता है ना, मतलब ये कल्चर के अंदर ही आ जाता है क्योंकि मतलब कंट्रीज जो है ना वो डेवलपमेंट जितनी ज़्यादा आ जाती है नहीं मतलब चेंजेस भी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग शलवार कमीज़ नहीं पहनते, शलवार कमीज़ भी हम लोग पहनते हैं, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, उसे भी हम प्रमोट करते हैं। लेकिन ये चीज़ भी हम मतलब
पहन रहे हैं, मतलब थोड़े बहुत प्रोमोट। अंदर मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है। हाँ मॉडर्न माना जाएगा ना कि हमारा जो कल्चर है वो रिलेट करता है, हमारी शादी ब्याह की रस्मात रिलेट करती है। ये नहीं कह रही कि ओल्ड टू ओल्ड चीज़ें हमारी यहाँ पर इंडिया की है, लेकिन रिलेट करती है इंडियन से। नहीं, वो तो करती है ना, रिलेट तो करती है। उस चीज़ को हम लोगों ने एक्सेप्ट तो करना है ना, क्योंकि आप खुद भी देखेंगे तो मेजोरिटी में आपको वही मिलेंगे, मतलब पेंट शर्ट में मिलेंगे, शलवार कमीज़ में आपको एक दो बंदे मिलेंगे जो शलवार कमीज, मतलब उनके साथ रिलेट तो करता है। हम जी इस चीज़ को नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए कि अपने कल्चर को हम लोग प्रमोट करें, शलवार कमीज़ हम लोग पहने। उनका कहना था कि जैसे हमारा रिलेट करता है कल्चर, हमारी चीज़ें, हमारी आदात, हर चीज़, तो वी आर इंडियंस, कि हम इंडिया से भी निकले हैं, ऊपर से हर चीज़ रिलेट करती है। लेकिन आज के अगर टाइम देखें तो हम उनको मानने से, अपना दोस्त, अपना भाई, अपना हर चीज़ मानने से हम इनकार करते हैं, दुश्मन बना के बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी बात सही है कि भाई इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए? जब हम हर चीज़ उनकी या फॉलो करें या हमारे अंदर अडोप्शन है उनकी, हम उधर से निकले भी हैं, तो आज ये नेगेटिविटी या फिर एनिमी को छोड़ के हमें दोस्ती की तरफ या फिर भाईचारे की तरफ नहीं आना चाहिए, उनको मान लेना चाहिए कि हाँ हम उनसे निकले हुए हैं। नहीं, वो भी है, मतलब मिलके भी काम करना चाहिए ना, ऐसी भी कोई गलत चीज़ नहीं है कि अगर हम मिलके काम करेंगे तो हमारे लिए भी बेटरमेंट है, उनके लिए भी बेटरमेंट है, सही है। अगर हम ज़ाती दुश्मनी रखेंगे या कल्चर की डिफरेंस रखेंगे तो ना वो आगे बढ़ सकेंगे ना हम लोग आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ चुके हुए हैं। बढ़ चुके हैं ना, उन लोगों ने काम किया, हम लोग बस सिर्फ अपने कल्चर के पीछे लगे हुए हैं, और हमारी डेवलपमेंट जो है बिल्कुल वैसे ही उधर ही रुकी है जैसे पहले थी। आज से 50 साल पहले आप देखें तो वही, मतलब पाकिस्तान वहाँ पे ही, आज भी देखें तो बस वही चल रहा है पाकिस्तान में। मतलब अपने कल्चर को भी फोकस करना चाहिए, साथ साथ मतलब जो डेवलपमेंट और जिस तरह वर्ल्ड जा रहा है, मतलब डेवलप कर रहा है, उस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी बात ठीक है कि बरसगीर पाको हिंद था सबसे पहले, उसके बाद हम जुदा हुए हैं, जंगें हुई हैं हमारी इनके साथ। बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। हमारे जो रस्म व रवाज हैं, जो हमारे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, ठीक है। और यही मेन इशू था हमारा उनसे अलहदा होने का। लेकिन अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमारी उनके साथ कोरिलेट कर रही हैं, ठीक है। बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हॉलीवुड है, इस तरह पाकिस्तान की है। आई थिंक सो उन्हें टॉलीवुड कहते हैं शायद, लॉलीवुड कहते हैं। लॉलीवुड, हाँ। फिल्म इंडस्ट्री का नहीं पता आपको, मतलब इतनी कि बैक हो चुकी हुई है कि हमें अपनी फिल्म्स देखने का शौक ही नहीं रहा। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना उनके साथ हमारी रिलेट कर रही हैं। तो अभी इसके मामले में हम, इट्स नॉट एन इशू कि हम अपनी शादी ब्याह भी देखें ना तो उनके फेरे और हमारा निकाह, उसके अलावा क्या चेंज है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाँ जी, डे बाय डे अगर हम आप प्योर इस्लाम की बात करते हो ना, तो उसके ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। दिन ब दिन हम अपने रस्म और रवाज खुद चेंज कर रहे हैं। जिस तरह के एक एग्जांपल दे देता हूँ कि शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर ना जो दुल्हन होती है उनको थोड़े से चावल दिए जाते हैं जब एंट्रेंस करवाते हैं उनकी, तो वो ऐसे ना पीछे चावल फेंकती हैं। और ये सिखों का एक तरीक़ाकार है, वो शादियों में इस तरह करते हैं जी। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो पंजाब की हैं जो सिखों की हैं, वो अभी तक हमने अडॉप्ट की हुई हैं और हम उनको लेकर चल रहे हैं। सही कह रहे हैं ना कि भाई हम रिलेट ही इंडिया से करते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हाँ जी, ऐसी बात ठीक है आपकी कि हम उनके साथ रिलेट करते हैं, लेकिन ये कि नहीं मानते कुछ लोग। लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि हम उनके साथ रिलेट, हम करते हैं भाई उनके साथ रिलेट। इस चीज़ को अभी इनको मानना पड़ेगा। अंकल जी, क्या आपको लगता है कि हमें हिंदुस्तान से दोस्ती करनी चाहिए? ਬੱਚੇ ਚੰਦ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੀਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਹੈ।
ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੁਰਮ ਘਟ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸਰਾਈਲ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਕਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਨਤਾ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਜ਼ਖ ਹੀ सड़ना है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज हम जल्दी कुछ और इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने कंटेंट में, क्योंकि ये पाकिस्तानी चैनल हमारे चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।